बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, 10th साइंस मैथ की एक्सरसाइज 2.1 लास्ट टाइम कंप्लीट हो गई थी। अब एक्सरसाइज 2.2 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो पास्ट पेपर में बड़ी दफ़ा आई हैं। तो कुछ रिजल्ट्स होंगे जो आज हम डिस्कस करेंगे, इनको स्टडी करेंगे। तो पहली एग्जांपल है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी कह लें या वन कह लें, तो वो कह रहे कि आपने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं वन के यानी यूनिटी के। तो सबसे पहले तो क्यूब रूट किसको शो करता है? 1/3 पावर, स्केयर रूट 1/2 पावर, क्यूब रूट 1/3 पावर। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट किया वो वन का जो क्यूब रूट है उसको हमने 1 की पावर 1/3 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट यहाँ से क्यूब रूट खत्म करना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब लेंगे। जब आप दोनों तरफ क्यूब फाइंड करेंगे तो राइट साइड पे क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 1। 1 राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। फिर आप हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के मुताबिक ये वैल्यू क्लोज है, तो इसको ओपन कर देंगे। एक्स एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इस फार्मूले में जहां जहां पे ए है, ए की वैल्यू एक्स पुट करेंगे, और जहां जहां बी है, बी की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस 1। राइट साइड सोल्व करके निकालते ए का स्केयर यानी एक्स का स्केयर प्लस ए बी एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस बी का स्केयर 1 का स्केयर इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर एक्स मल्टीप्लाई 1x, 1 का स्केयर 1 इज इक्वल टू 0। एक दफा फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट करेंगे और सेकंड नंबर पे सेकंड ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो क्लियरली वन लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, x इक्वल टू 1 आ गया। अब नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो 1 का कोई फैक्टर नहीं बनता, मल्टीप्लाई करें 1 आए और प्लस करें 1 आए, तो लिहाजा यहाँ पे फैक्टर एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, a इक्वल टू 1, एक्स का कोएफिशिएंट 1, एक्स एक्स का क्वेश्चन कुछ नहीं तो वो भी 1 होगा, b इक्वल टू 1 और कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 इंटू ए। तो यहाँ पे b की वैल्यू -1 प्लस माइनस स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू 1। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 1, 4 मल्टीप्लाई 1, 4 1 दा 4 डिवाइडेड बाय 2 1 दा 2। तो नेक्स्ट आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 में से 4 माइनस करेंगे -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस खत्म करेंगे तो बाहर अयोटा आ जाएगा। चले अभी अयोटा नहीं लगाते, एक दफा माइनस स्क्वायर रूट 3 को -1 में ऐड करके 2 पे डिवाइड और एक दफा माइनस कर देंगे, तो ये भी वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस खत्म करें तो बाहर अयोटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू अयोटा डिवाइडेड बाई 2। और नेक्स्ट आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाई 2, इस सारी वैल्यू को कहते हैं ओमेगा। और -1 माइनस रूट 3 अयोटा बाई 2, इस वैल्यू को कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो 100 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और पहला रूट 1 आ गया, सेकंड ओमेगा आ गया, थर्ड ओमेगा स्क्वायर। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो वैल्यू x की होगी रूट्स उसके मल्टीपल होंगे, यानी x की फर्स्ट वैल्यू 1 आई है तो रूट्स होंगे 1 ओमेगा स्क्वायर, सेकंड और थर्ड। x की वैल्यू सपोज किया -1 होगी तो रूट्स होंगे -1 ओमेगा -1 ओमेगा स्क्वायर। सपोज किया x की वैल्यू 2 होगी अगर, उसके रूट्स क्या होंगे? पहली वैल्यू 2, सेकंड 2 मेगा, थर्ड 2 मेगा स्क्वायर, यानी मेगा और मेगा स्क्वायर उस x की वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे, जो x का फर्स्ट आंसर होगा। अच्छा, अब यहाँ से कुछ और रिजल्ट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट रिजल्ट है, प्रूव दैट, एग्जांपल नंबर 2 कह लें इसे, प्रूव दैट सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी
इज जीरो। हमने ये प्रूव करना है, ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं इनको प्लस करें तो क्या आंसर आता है, जीरो आता है। यहाँ इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सोल्व करते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 एज इट इज, ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो अब हम सबसे पहले सेकंड और थर्ड का एलसीएम ले लेते हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा 1 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो सेकंड और थर्ड की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 1 प्लस नीचे 2 टू द 4, 2 मल्टीप्लाई होगा इस न्यूमरेटर वाली ब्रैकेट से, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1, ये नेक्स्ट आ जाएगा -2, 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 आयोटा, 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2 प्लस माइनस माइनस -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। तो प्लस का 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस का कैंसल, माइनस माइनस प्लस -2 -4, नेक्स्ट आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 4 से कैंसल, प्लस माइनस माइनस और 1 में से 1 माइनस करें 0। तो यही प्रूव करना था। तो लास्ट पे लिख देंगे सो सम ऑफ क्यूब रूट्स, किसके क्यूब रूट्स, यूनिटी के, किसके इक्वल है, 0 के। और ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, कोई वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। अब हमने प्रूव करना है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को ऐड किया तो आंसर 0 आया। अब मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आता है। यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डेट इज 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। नहीं, हमने प्रूव करना है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 आता है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एस सबसे पहले क्यूब रूट्स लिख लेते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर। तो 1 के क्यूब रूट्स क्या हैं, पहला रूट है 1, सेकंड ओमेगा, थर्ड ओमेगा स्क्वायर। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एज इट इज, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर में देखा जाए फर्स्ट वैल्यू -1, सेकंड ब्रैकेट में -1, सेकंड वैल्यू प्लस स्क्वायर रूट 3 होता, यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट 3 होता। एक दा वैल्यू माइनस में, एक दा प्लस में है, तो फार्मूला क्लोज, a का स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2 टू द 4, तो -1 का स्क्वायर +1, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसल, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो नेक्स्ट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो आ जाएगा ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, और 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो यही आपने प्रूफ करना था कि ओमेगा क्यूब यानी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। अब नेक्स्ट एग्जांपल, ये जो एग्जांपल्स हैं ये रिव्यू में भी है, ये आपके रिव्यू पे क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, आपने प्रूफ करना है, फाइंड करना है, बल्कि एग्जांपल नंबर 4 कह लें, फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 डिवाइडेड बाय 2। हमने ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है, ओमेगा की वैल्यू आपको गिवन है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, तो स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस खत्म करेंगे, बाहर योटा आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट 3
अयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो ओमेगा स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स के अंदर यहाँ प्लस है, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ए की वैल्यू क्या होगी जो फर्स्ट स्क्वायर में है -1, बी की वैल्यू सेकंड स्क्वायर में स्क्वायर रूट 3 अयोटा और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4। तो नेक्स्ट आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो 3 आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो -2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा -2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। तो न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है अयोटा स्क्वायर से, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो नेक्स्ट आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू -1 -2 अंडर 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 3 -2 अंडर 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4, तो 1 में से 3 माइनस करें -2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4। अब बताएं न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 4। अब कटिंग करेंगे 2 1 दा 2 2 2 दा 4, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाय 2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब कुछ रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, क्वेश्चंस में यूज होंगे कि हमें पता है कि ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर से माइनस खत्म कर दें स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाय 2। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाय 2, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 माइनस का प्लस में चेंज और प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा माइनस में चेंज, तो 1 माइनस अंडर 3 अयोटा ओवर 2 किसके इक्वल होगा माइनस ओमेगा के। और सेकंड एक और रिजल्ट, ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाय 2। माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ साइन चेंज, तो राइट साइड पे आ जाएगा माइनस इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाय 2, ये माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाय 2। ये किसकी वैल्यू होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर की। ये वैल्यूज याद रखनी है, क्वेश्चंस में यूज होंगी, तो इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ये माइनस ओमेगा की वैल्यू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाय 2 और माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाय 2।